हाय एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम क्रिएट करेंगे एक ऐसी एसआईपी जो कि होगी बहुत लो कॉस्ट, यानी कि सिर्फ 1 से 1.25 रुपए के अंदर हम एक एसआईपी बनाएंगे। आज सैंपल अमाउंट ले रहे हैं 5,000। 5,000 की एक एसआईपी क्रिएट करेंगे इतनी कम कॉस्ट में। और उससे भी बड़ी बात, क्रिएट करेंगे टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया एंड यूएस। तो अगर आप वैसे सोचोगे, वैसे एसआईपी क्रिएट करोगे या म्यूचुअल फंड्स लोगे, आपकी एक्सपेंस रेशो बहुत ज़्यादा होती है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन ये जो हम एसआईपी क्रिएट करेंगे, एक तो खुद बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि पूरा कंट्रोल एसआईपी का हमारे ऊपर है। एंड सेकेंडली, जब आप उसको रेगुलरली मंथ बाय मंथ उसको प्ले आउट करोगे, आपको डीमैट के अंदर ही उसके रिटर्न्स दिखेंगे, उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। तो उससे एक आपको क्लैरिटी भी रहेगी कि भाई हो क्या रहा है। आपको किसी भी वे में किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना पड़ेगा इस एसआईपी के अंदर। तो चलते हैं सीधा सिस्टम के ऊपर और बात करते हैं कि कैसे एसआईपी क्रिएट की जा सकती है। मैं यूज़ कर रहा हूँ जीरोधा का अकाउंट। वहाँ पर बहुत इजी टू क्रिएट है। अगर आपके ब्रोकर के पास भी ये फैसिलिटी है, वेरी गुड। नहीं तो अदरवाइज आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये आगे जाके देखिए लोग खुद से ही करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये उसमें हेल्प करेगा। अभी आपको नज़र आ रहा है ये जीरोधा का सिस्टम जिसके अंदर हम क्रिएट करेंगे अपनी एसआईपी। देखिए, सबसे पहले आपने करना क्या है, ये जीरोधा का डीमैट का फॉर्मेट है बेसिकली। तो आपने ऑर्डर सेक्शन के अंदर जाना है, बास्केट में। बास्केट में जाकर सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक ऐसी बास्केट जिन स्टॉक्स या ईटीएफ्स के अंदर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और देखिए, हम अपनी कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करेंगे। हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ईटीएफ्स, यानी कि निफ्टी के लिए हम यूज़ करेंगे निफ्टी 20 ईटीएफ, और निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए हम यूज़ करेंगे जूनियर 20, और यूएस की 100 कंपनीज के लिए हम यूज़ करेंगे MON 100, यानी कि मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 का ईटीएफ हम यूज़ करेंगे। इसमें देखिए, एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि आप ईटीएफ के अंदर जब भी इन्वेस्ट करते हैं, ईटीएफ के अंदर एसटीटी चार्ज नहीं होता है। तो क्योंकि ईटीएफ के अंदर एसटीटी चार्ज नहीं होता है, इसीलिए ये एसआईपी लो कॉस्ट है। अगर आप स्टॉक्स लेंगे तो फिर आपको उसमें एसटीटी पे करना पड़ेगा। तो खैर चलिए, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक बास्केट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ न्यू बास्केट के ऊपर। न्यू बास्केट में जाना है, और एक क्योंकि सैंपल एसआईपी क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम डाल देते हैं न्यू एसआईपी, नाम डाल देते हैं इसका। तो न्यू एसआईपी हमने नाम डाला, इसको क्रिएट कर लिया। अब क्रिएट कर कर सबसे पहले देखिए कॉम्पोजिशन सोचनी पड़ती है। यूएस की 100 कंपनीज हैं, निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है। तो बेसिकली 3 ईटीएफ का कॉम्बिनेशन हम यहाँ बना रहे हैं, और 5,000 की एसआईपी है। मैं ये मानता हूँ कि देखिए लॉन्ग टर्म के अंदर निफ्टी 20 से बेटर रहता है जूनियर 20। उसका रीज़न है, देखिए जो निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज है उनमें ग्रोथ का पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, परसेंटेज रिटर्न्स, वो थोड़ा हायर साइड पे रहता है कंपेयर टू निफ्टी 50 की कंपनीज। तो इसलिए मैं प्रेफरेंस दूंगा अपनी जूनियर 20 को। तो जहां पर मैं इन्वेस्ट करूंगा लगभग 40%, 5,000 की हम एसआईपी बना रहे हैं तो 40% उसमें इन्वेस्ट करेंगे, लगभग 2,000 रुपए। और बाकी 1,500 ईच हम इन्वेस्ट करेंगे MON 100 के अंदर और निफ्टी 20 के अंदर। वो मैं आपको अभी सिस्टम के अंदर करके दिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पे जूनियर 20। जूनियर 20 सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अभी देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मार्जिन रिक्वायर्ड नीचे की तरफ लिखा रहा है 419 रुपीज। और क्योंकि हमने लगभग 2,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो एक अंदाजे से 5 क्वांटिटी मैंने डाल दी, तो अब दिखा रहा है यहाँ पे 2,000 रुपीज। ये हो गया, इसको ऐड कर लेंगे। इसके साथ अब ऐड करेंगे निफ्टी 20। निफ्टी 20 ऐड करने के लिए निफ्टी 20 यहाँ पर टाइप करा, लगभग 179 रुपीज़ का है। और क्योंकि हमें 1,500 अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना है, तो लगभग 9 क्वांटिटी अगर हम डालते हैं तो हमारा काम हो जाना चाहिए। 1,600 ही हो रहा है, 8 करके देखते हैं तो 1,400, थोड़ा सा 1,500 से ऊपर ही रखेंगे। तो मैं 9 क्वांटिटी ही यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ पर और मार्केट ऑर्डर लगा के ऐड कर दिया, ताकि लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, एग्जीक्यूशन की इशू होती है, लेकिन मार्केट ऑर्डर पे सीधा सीधा एग्जीक्यूट हो जाता है। इसको भी हम मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेंगे। और अब यहाँ पर ऐड कर लेंगे MON 100। ये यूएस की जो N100 का मतलब ही नैस्डैक 100 है, और ये MO जो आगे लिखा है वो है मोतीलाल ओसवाल। तो आपको उससे क्लैरिटी हो जाएगी, इजी हो जाएगा। यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट कर लेना। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो जीरोधा ने एक नच का फीचर दे रखा है। यहाँ पे ये इन्फॉर्म कर रहा है कि इस ETF के अंदर अभी रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि अभी RBI ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो इसकी NAV है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू है उसी पर ही ट्रेड कर रहा है। और आगे जाके इनको जब लिमिट इनकी एक्सटेंड हो जाएगी
तो वहाँ पर भी फिर फर्दर इन्वेस्ट ये लोग भी कर पाएंगे। तो कोई इशू नहीं है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो आराम से। अभी यहाँ पर ये आप देख रहे हो 95 रुपीज़ की एक यूनिट दिखा रहा है, और क्योंकि हमने लगभग 1500 इन्वेस्ट करना है तो प्रॉबेबली 15 क्वांटिटी में हमारा काम हो जाना चाहिए। 15 क्वांटिटी में लगभग, और क्योंकि 1600 हमने निफ्टी 20 में करे तो इसमें 1400 लेते हैं, डज नॉट मैटर, काम हमारा हो जाएगा। तो मैंने इसको भी ऐड कर लिया। अब आप देख रहे हो एक 5147 रुपीज़ ये दिखा रहा है, जिस पर हमारी ये एक SIP क्रिएट हो गई है। वो भी किस में, देखिए इंडिया की और US की टॉप 100 कंपनीज में। अगर आप डायरेक्टली शेयर्स लेते तो डेफिनेटली आपकी ट्रांजैक्शंस जो हैं उनकी जो एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि कॉस्ट लगती है, देखिए STT और बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ती। लेकिन क्योंकि आप ETF में ट्रेड कर रहे हो, ETF अगर किसी को नहीं पता है, ETF पर मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। बेसिक मैं आपको बताता हूँ कि ETF बेसिकली एक इंडेक्स को मिमिक करता है। जूनियर 20 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 51 to 100 जो हमारी टॉप कंपनीज हैं इंडिया की वो आती हैं, और निफ्टी 20 के अंदर आती है हमारी 1 to 50 जो निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है, और MON 100 मैंने आपको जैसे बताया कि वो US की टॉप 100 कंपनीज उसमें आती हैं। तो ये आपकी बहुत एक अच्छी SIP क्रिएट हो गई है। लॉन्ग टर्म में देखिए इंडेक्स को बीट कर पाना किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए आसान नहीं होता। बहुत ही कम म्यूचुअल फंड है जो इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दे, और आपने एक पावर पैक SIP बनवाई है, तो डेफिनेटली अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए कोई भी SIP क्रिएट कर रहे हैं स्पेशली इंडेक्स में, तो ये उम्मीद ना लेकर चले कि 5 से 10 साल में पता नहीं कितने बड़े रिटर्न्स बन जाएंगे। नहीं, कंपाउंडिंग का इफेक्ट स्लोली आता है। अभी आपकी SIP सिर्फ 5000 रुपये, धीरे धीरे करके आप उसको बढ़ाते हो, चेंज करते हो, क्वांटिटीज आपकी चेंज होंगी, तो उससे आपको एक एवरेजिंग जो होगी, जो एक CAGR निकल के आएगा लॉन्ग टर्म में, वो बहुत बेनिफिशियल होता है। लास्ट 30 ईयर्स में सेंसेक्स ने 15% का रिटर्न दिया है। 15% हमें ना भी मिले, 13-14 भी मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म रहना पड़ेगा। तो ये मान के चले अगर आप ये SIP क्रिएट कर रहे हैं तो ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, 2-4 साल में नहीं निकलना इससे। इसको आराम से चलाते रखें, हो सके तो स्टेप अप कर सकते हैं, यानी कि हर एक साल बाद अपनी SIP को 10% बढ़ा सकते हैं। वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि कैसे आप क्वांटिटीज और वो सब चेंज कर सकते हो। अभी इसमें आगे चलते हैं। तो ये आपका बास्केट क्रिएट हो गया जो हमने न्यू SIP के नाम से क्रिएट करा है। अब देखिए इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने जाना है SIP के अंदर। एक सैंपल SIP मैंने बना रखी है, टेस्ट भी करी हुई है, उसके भी अभी आपको रिजल्ट दिखाऊंगा 1-2 महीने से, क्योंकि देखिए बिना टेस्टिंग के आपको कोई भी चीज़ बताना उसका कोई फायदा नहीं है, उसमें जो भी फिर दिक्कतें आती हैं वो पता नहीं चल पाती हैं। तो ये मैंने इसमें बना रखा है। अभी देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे न्यू SIP, क्योंकि हमने अब नई SIP करनी है तो न्यू SIP में जाएंगे। और मैं यहाँ पे इसका नाम दे रहा हूँ कि हम टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया एंड US, ये मैंने इसका नाम रख लिया है, ठीक है। इसके नाम से हम SIP क्रिएट कर रहे हैं। और हमने बास्केट कौन सी क्रिएट करी थी, न्यू SIP। तो न्यू SIP में मैंने टिक करा। यहाँ पर देखिए अब आपने सेट करना है मंथली स्केड्यूल, यानी कि कौन सी डेट के ऊपर आप चाहते हो कि आपकी SIP आए। मैं आपको बोलूँगा अगर आपकी सैलरी लास्ट कपल ऑफ डेज ऑफ द मंथ आती है या 1 तारीख को आती है, तो आप SIP के लिए 1 से 2 दिन का गैप जरूर रखें, सेम डे के लिए ना रखें। उससे क्या होता है, थोड़ा कंफर्टेबल रहते हैं। मान लीजिए कोई आपके ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आप एकदम टाल नहीं सकते, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसका क्या कर सकते हैं कि जो फर्स्ट डेट है आपकी, इसको आप 3rd कर लो, कन्वीनियंस के लिए 3rd कर सकते हैं, या नहीं तो 5th कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। हॉलीडे होगी तो ये डेफिनेटली अपने आप आपको नेक्स्ट डे पर शिफ्ट कर देगा, आपकी SIP क्रिएट कर देगा अगर इस डेट पर हॉलीडे पड़ती है तो। टाइम देखिए आप लगा सकते हो, 9:30 से दे रखा है, मैं आपको बोलूँगा 10 AM लगा के रखो। रीजन बीइंग देखिए जो सुबह सुबह की मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फ़र्क नहीं पड़ता है, पर थोड़ी प्रॉब्लम उसमें आ सकती है। तो 10 AM आप यूज़ कर सकते हो सिंपल रखने के लिए अपने लिए। और इस तरीके से आपने ऐसे क्रिएट कर ली है। अगर आप चाहते हो मंथ में 2 बार करूं, तो आप यहाँ पर ये ऐड बटन यूज कर भी मंथ में 2 बार 3 बार जितनी मर्जी बार चाहे आप SIP अपनी लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक ही डेट पर सारा अमाउंट देना है। आप 5000 की SIP को 2 पार्ट में स्प्लिट करके भी लगा सकते हो विद इन अ मंथ, और ज्यादा पार्ट्स में भी स्प्लिट कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है अभी फिलहाल के लिए हम एक महीने में 1 ही तारीख का यूज करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब इसको मैंने कर दिया है क्रिएट कर दी। आप देख रहे हो ये पहले जो मैंने SIP लगाई थी वो आपको नजर आ रही है, वो आप लोगों के लिए लगाई थी कि भाई कोई दिक्कत ना आ रही हो एग्जीक्यूशन में।
अभी आप देख रहे हो यहाँ पे हमारी टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया एंड यूएस वाली एसआईपी एक्टिव हो गई है। और इसका जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन प्रॉब्ली जो इसमें लगेगी, वो दिखा रहा है कि आपकी यहाँ से 16 डेज ऑनवर्ड्स ये आपका दिखा रहा है कि वहाँ से लगेगी। तो ये आपकी एसआईपी क्रिएट हो गई। अपने आप ऑटोमेटिकली आपके डीमैट में से ये पैसे उठा लेगा। तो डीमैट में आपको क्या करना है, मान लीजिए 1 तारीख को सैलरी क्रिएट हुई है। जिस दिन सैलरी क्रिएट होती है, वैसे भी हम ये बोलते हैं कि जैसे ही इनकम आई तभी इन्वेस्टमेंट कर देना है। तो जिस भी दिन आपके पास सैलरी आती है 1 तारीख को, उसी तारीख को आप याद से अपना एक अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए जैसे 5,000 की एसआईपी है तो एक 5200 या थोड़ा सा बफर बनाकर 5500 से 6000 आप इसमें जीरोधा में या जिस भी डीमैट में आप ये कर रहे हो, आप अपने फंड्स में ऐड कर दो ताकि ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर सके। अब ये करेगा क्या, देखिए एसआईपी आपने क्रिएट कर दी। हर महीने, क्योंकि हमने मार्केट ऑर्डर्स भी लगाए हैं तो वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट भी होंगे। हर महीने सेम डेट पर सेम टाइम पर ऑटोमेटिकली आपका ब्रोकर यानी कि इस केस में ज़ीरोधा एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करते ही आपके अकाउंट में वो शेयर्स या ये जो ईटीएफ के जो आपके शेयर्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। मैंने क्रिएट करी हुई है 2 महीने से ऑलरेडी, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, क्योंकि देखिए वैसे मेरी म्यूचुअल फंड में एसआईपी जा रही है, मुझे इसमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत पुरानी मेरी एसआईपी चल रही हैं। लेकिन जस्ट देखिए ईज इतनी आ गई है, अगर आज की डेट में मुझे भी एसआईपी शुरू करनी होगी और स्पेशली इंडेक्स फंड के अंदर, मैं क्यों किसी म्यूचुअल फंड के पास जाऊं जब मैं खुद क्रिएट कर सकता हूं। और इसमें इतने फीचर्स हैं, जैसे देखिए एक फीचर मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं इसका यहाँ पर ये ऑप्शंस वाला टैब चूज करता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, अगले महीने मुझे लग रहा है डिफिकल्ट रहेगा, सीधा पॉज बटन दबाया, एसआईपी पॉज हो गई। तो ये बहुत बड़ा फीचर है। देखिए अदरवाइज आपको पॉज करने में वो लॉगिन करना पड़ेगा, वो पॉज करना पड़ेगा जाके, एकदम ब्रीज की तरह आप इसमें यूज कर सकते हो। ये पॉज हो जाएगा। पॉज हो जाने के बाद सिंपली सॉरी इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप रिज्यूम करना चाहते हो, सिंपली क्लिक करा, ये रिज्यूम हो गया, तो आपकी एसआईपी वापस से एक्टिव हो गई। तो ये आपके हाथ में है। साथ ही में देखिए आप इसको कभी भी यानी कि अगर आप एडिट करना चाहते हो, मान लो आपको ऐसा लगता है नहीं यार यूएस के 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना, ये तो यूएस में कुछ रिसेशन है या इतनी ग्रोथ नहीं है जितनी इंडिया में है, मुझे यूएस में नहीं करना है। आपने सिंपली क्या करना है, वापस अपने बास्केट में जाना है, जो आपने न्यू एसआईपी का बास्केट बनाया था उसमें आप MON 100 वाले पार्ट को हटा देना और जूनियर 20 और निफ्टी 20 में 50-50% की एलोकेशन कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल वे में ये आपकी एसआईपी क्रिएट हो जाएगी। हर महीने ज़ीरोधा या जो भी डीमैट है जिस भी ब्रोकर का, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पैसे काट लेगा। और इस तरीके से आप एक ऐसी एसआईपी कर पाओगे जो कि देखिए इंडिया और यूएस की टॉप 100 कंपनीज में अगर आपको इन्वेस्ट करने को मिल रहा है तो गलत तो आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसके बाद भी गलत हो रहा है तो फिर पूरी दुनिया में सबके साथ ही गलत हो रहा है। तो ये प्रोबेबली वन ऑफ द सेफेस्ट एसआईपीज इन इक्विटी मैं बोलूंगा। 5,000 में आप कर रहे हो, लिटरली 1 से सवा रुपए कॉस्ट है। अगर मान लीजिए आप 10,000 करते हो तो वो 1.5-2 रुपए हो जाएगी, इतनी कॉस्ट है। इतनी मिनिमलिस्टिक कॉस्ट से क्या होता है, देखिए कॉस्ट भी आपकी एस्केलेट होती है, जैसे जैसे आपकी एसआईपी बढ़ती है कॉस्ट एस्केलेट होती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी कॉस्ट इतनी मिनिमलिस्टिक है कि एस्केलेशन का चांस ही नहीं है। तो ये आप यूज कर सकते हो अपनी डे टू डे एसआईपी करने के लिए। इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। अगर आप इसको अपनी लाइफ टाइम तक होल्ड कर पाए तो आप हैरान हो जाएंगे, इसमें ऐसे रिटर्न्स बनने वाले हैं। और ईटीएफ के रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं, तो जैसा मैंने पहले ही बोला कि ईटीएफ पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप जरूर उस वीडियो को देखें, उससे आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया और इंटरेस्टिंग लगा हो। बहुत ईजी है मुझे बताना, कॉमेंट्स में आके मुझे जरूर बताएं कि कैसी लगी आपको। और अब से देखिए बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पर मैं आपसे मिलने वाला हूँ, इंक्लूडिंग टेक्निकल एनालिसिस। जिन लोगों ने मेरे साथ कोर्स करा उनको पता है कि क्या टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं, कैसे क्या है। तो वो सारी डिटेल्स भी आपके पास आने वाली वीडियोस में अलग अलग यूनिक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इन्वेस्टर नीति को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अंटिल वी मीट इन अनदर वीडियो, बाय बाय।